सृष्टि, आप जैसा बता रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ वाराणसी में ये 2 दिन का कार्यक्रम, कहना चाहिए तकरीबन 1.5 दिन का कार्यक्रम, क्योंकि आज दोपहर बाद वो वाराणसी से जाएंगे। लेकिन उससे पहले अपने तीसरे नामांकन की प्रक्रिया पूरी करना, सिर्फ इसे प्रक्रिया नहीं कह सकते हैं, जैसा कि अनामिका बता रही हैं, जैसा प्रियंका बता रही हैं, जैसा आप बता रही हैं, ये एक पूरा का पूरी जो एक संस्कृति है काशी की, उस काशी की संस्कृति को समेट कर आगे चलने वाले नेता नरेंद्र मोदी, काशी का कायाकल्प करने वाले नेता नरेंद्र मोदी और अपने संसदीय क्षेत्र से पुनः एक रिश्ते को परिभाषित करने वाले नेता है नरेंद्र मोदी। तो आज जब वो यहाँ पर आएंगे, नामांकन करेंगे, तो ये सिर्फ नामांकन की प्रक्रिया नहीं है, यहाँ के लोगों के साथ जो रिश्ता उन्होंने 10 सालों में निभाया है, उस रिश्ते को एक तरह से आगे लेकर जाने की भी प्रक्रिया है। और वो एक तरह से फिर से पुनः ये कहना चाह रहे हैं और ये संकल्प लेना चाह रहे हैं कि काशी के विकास के लिए मैं समर्पित रहूंगा। आपको बता दूं कि ये जो कलेक्ट्रेट दफ्तर है, काशी में अलग अलग चौराहे हैं। आप तो बहुत भली बात जानती हैं सृष्टि, क्योंकि आप इतना भ्रमण कर चुकी हैं काशी में। लेकिन मेरे पीछे देखिए, जिस चौराहे से आप गुजरेंगे वो कैसे भगवा में लिपटा हुआ है और वो कैसे नरेंद्र मोदी की तस्वीरों में लिपटा हुआ है। यहाँ पर काशी में आप लोगों से बात करते हैं तो काशी में नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ाव का वो जिक्र करते हैं। कई तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो कुछ किया काशी के लिए किसी ने नहीं किया और इसीलिए ये एक तरह से हमारा दायित्व है कि उन्हें यहाँ से जिताएं। लेकिन ये सब बातें राजनीति के इतर हैं। मैं एक बार जरा ये भी बताऊं कि आज का जो कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन का कार्यक्रम, उस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर जैसा सुबह से हम बता रहे हैं कि कई केंद्रीय मंत्री पहुंच रहे हैं। आपने अलग अलग नेताओं के नामांकन देखे होंगे और उसमें बीजेपी की रणनीति रही है कि उनके कुछ बड़े बड़े चेहरे नामांकन में जाएं, जिस भी नेता का नामांकन हो। अब सोचिए, नरेंद्र मोदी से बड़ा नेता कौन है बीजेपी के पास? लेकिन तब भी एक तरह का एक शक्ति प्रदर्शन यहाँ दिखाने की कोशिश, क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनका नामांकन है, उनसे बड़ा कोई नेता बीजेपी में नहीं है। लेकिन उनके लिए काशी की जनता पहुंच रही है, उनके लिए यहाँ पर काशी में कल से जिस तरह का माहौल हमने देखा है, लोगों का यहाँ पर आना, लोगों का हर उस आयोजन में पहुंचना। कल काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर जिस तरह की भीड़ थी, आप अंदाजा नहीं लगा सकती हैं। यहाँ पर भी लोगों का जुटना शुरू हो चुका है। प्रियंका के पास एक बार चल लेते हैं। प्रियंका, नमो घाट बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसे बनाया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब वहां पर जाएंगे, उनकी समय समय पर अलग अलग तस्वीरें आती रही हैं, लेकिन आज जब वो नमो घाट पर जाएंगे तो क्या कार्यक्रम होगा, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए, नमो घाट पर क्रूज के जरिए आएंगे और फिर यहां से आगे रोड के जरिए काल भैरव पहुंचेंगे, जिन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। अभी हम नमो घाट से थोड़ा सा ऊपर आ गए हैं क्योंकि वहां से मीडिया कर्मियों को हटा दिया है। कुछ एक आध जिनकी परमिशन ग्रांटेड है वहीं पर वो लोग मौजूद हैं। कुछ मीडिया कर्मियों से भी वो नमो घाट पर बातचीत करेंगे। लेकिन आपको बता दें, उसके बाद जब नामांकन दाखिल होगा तो ये माना जा रहा है कि 12 राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे जो पीएम मोदी के साथ होंगे और जिला कार्यालय में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। साथ ही योगी आदित्यनाथ, आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह की भी मौजूदगी यहां पर रहेगी। ऐसे में तैयारियां लगातार चल रही हैं और ये माना जा रहा है कि उसके बाद रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पीएम मोदी पहुंचेंगे और वहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, मीटिंग करेंगे। लेकिन आपको बता दें, वाराणसी में आखिरी चरण यानी कि 1 जून को मतदान होना है, 4 जून को नतीजे आ जाएंगे। अगर हम कल के रोड शो की बात करें तो वो एक तरीके से ट्रेलर था जिसने बता दिया है कि एक बार फिर से दोनों हाथों को फैलाकर काशी की जनता पूरी तरह से तैयार है पीएम मोदी का स्वागत। जब आप कहती हैं कि ये ट्रेलर था, तो मैं जरा अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि काशी में जहां एक तरफ विकास की बात होती है तो वहीं दूसरी तरफ विरासत के संरक्षण की भी बात होती है और दोनों को साथ में लेकर, दोनों का तालमेल करके कैसे 10 साल में काशी बदली है, उस पर एक रिपोर्ट देख लीजिए। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। हर हर महादेव। 2014 में पीएम मोदी का रिश्ता बाबा विश्वनाथ की धरती काशी से जुड़ा है। 2014 में ही नरेंद्र मोदी ने पहली बार काशी की धरती से नामांकन दाखिल किया।
पहली बार संसद पहुंचे और देश के प्रधानमंत्री बने। 2014 से काशी से पीएम मोदी का जो रिश्ता जुड़ा है वो आज भी कायम है। काशी से पीएम मोदी के सांसद बनने के बाद विकास की अविरल गंगा बह रही है। विरासत भी विकास भी की तर्ज पर काशी प्रगति के नए मानदंड स्थापित कर रही है। काशी में महादेव की इच्छा के बिना न कोई आता है और न यहां उनकी इच्छा के बिना कुछ होता है। यहां जो कुछ होता है महादेव की इच्छा से होता है। ये जो कुछ भी हुआ है महादेव ने ही किया है। काशी से प्रधानमंत्री मोदी का रिश्ता खास है। पीएम मोदी के रोड शो में काशी में जो जन सैलाब उमड़ा उसकी तो पूछिए मत। मानो मिनी भारत सड़कों पर उमड़ आया था। पीएम मोदी से लोगों को जो उम्मीदें, भरोसा और प्यार है वो उनकी रोड शो में साफ नजर आ रहा था। पिछले 10 सालों में काशी की फिजा बदल गई है। काशी में नई रवानगी है, नई तेजी, नई धार है। जरा सुनिए खुद काशी पहुंचे लोगों से काशी के विकास की गाथा। बहुत कुछ बदला है 10 सालों में। बहुत प्रोग्रेस हुआ है। बनारस में 70 सालों में काम नहीं हुआ, 10 सालों में हुआ। उन्होंने विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, सड़कें बना दी, रेलवे स्टेशन को बना दिया, पूरा विकास कर दिया है। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होता तुम पाही। ये साक्षात कलयुग के भगवान बजरंग बली हमारे समझ से हैं। बहुत अच्छा काम किया है। जब से प्रधानमंत्री बने देश का काफी विकास हो रहा है। अपने यहाँ हिंदुओं के लिए काफी मंदिरों का विकास किया उन्होंने। अयोध्या के राम मंदिर बनवा दिया। यहाँ के लिए कॉरिडोर को काफी चौड़ा कर दिया है उन्होंने। पिछले 10 सालों में कितनी बदल गई काशी। 80,000 करोड़ की परियोजनाओं पर काशी में काम हो रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ है। घाटों का पुनरुद्धार और विस्तार किया गया। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का निर्माण हुआ। 750 करोड़ से अधिक की लागत से रिंग रोड बनाया गया। बिजली की तारों को अंडरग्राउंड किया गया। गंगा सफाई के लिए नमामि गंगे परियोजना जारी है। रामनगर मार्ग पर गंगा के ऊपर पुल तैयार किया जा रहा है। हैंडलूम के लिए ट्रेड फैसिलिटी सेंटर बनाया गया। DLW का 266 करोड़ की लागत से पुनरुद्धार किया गया। रेल नेटवर्क, रेलवे स्टेशनों का विकास किया गया। चौराहों का सुंदरीकरण समेत ऐसे कई काम काशी में हुए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र, इसकी तस्वीर हम आपको, इसकी खासियत अगर आपको बताएं तो रुद्राक्ष के आकार का इसका निर्माण किया गया है। तस्वीर भी आप बाहर से देख सकते हैं कि कुछ जो रुद्राक्ष का स्ट्रक्चर है वो आपको इसमें देखने को मिल सकता है। तो ये जो विकास की धारा है, सबसे बड़ी बात कि जापान और भारत की दोस्ती का एक नायाब नमूना आप यहाँ पर देख सकते हैं। 2015 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे जब पहुंचे थे भारत दौरे पर तो उन्होंने बुलेट ट्रेन की सौगात दी थी और उसके बाद दोस्ती का एक प्रतीक कहा जाए तो वो काशी में इस रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के थ्रू पूरे देश को देखने को मिलता है। काशी में कितनी तेजी से विकास की गंगा बह रही है, ड्रोन शो के जरिए इसकी तस्वीर भी दुनिया के सामने पेश की गई। काशी वो है जहां जागृति ही जीवन है। काशी वो है जहां मृत्यु भी मंगल है। काशी वो है जहां सत्य ही संस्कार है। काशी वो है जहां प्रेम ही परंपरा है। गंगा आरती के साथ साथ क्रूज भी अब काशी की पहचान बन रही है। सड़कें चौड़ी हो रही हैं। कनेक्टिविटी के लिए सड़कों का जाल बिछा है। नए रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट काशी के विकास की कहानी को बयां कर रहे हैं। जाहिर है काशी बदल रही है, विकास की राह पर आगे बढ़ रही है और उसी काशी से एक बार फिर संसद पहुंचने की तैयारी में हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काशी की जनता को अब मोदी की गारंटी में यकीन हो चला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज नामांकन जो कि इस वाराणसी शहर से